Assalamu alaikum students. Our topic is learning outcomes decimals. Before starting, say tasmiya with me. Bismillahirrahmanirrahim. आज की इस वीडियो में हमारा यूनिट नंबर 4 टॉपिक है डेसिमल्स, जो कि पेज नंबर 70 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमने अपनी बुक का पेज नंबर 70 ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। अच्छा, तो हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक यूनिट नंबर 4 है डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स के मीनिंग पर। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने यूनिट नंबर 3 को देखा है, जो कि फ्रैक्शंस है। ठीक है, फ्रैक्शंस को एक और तरीके से लिखने का नाम, अनदर वे से लिखने का नाम डेसिमल्स होता है। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 1/10 किस तरह से होता है 1/10 हम फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। इस डेसी का मतलब जो है, जस्ट इस डेसी का मतलब ही जो है वो 1/10 है, यानी इस डेसी का मतलब है 1/10। ठीक है, डेसिमल्स यानी कि 1/10 की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो इसको हम डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे से फ्रैक्शंस को किस तरह से हम डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेसिमल्स लिखने पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पॉइंट का यूज़ करते हैं, जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जाके हम सीख जाएंगे। तो वैसे एग्जांपल हम एक ले लेते हैं नंबर जो कि डेसिमल में लिखा होगा। ठीक है, 496.3। ठीक है, इस नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4963 और डिवाइड बाय 10। ठीक है, लेकिन हमने इसको डेसिमल में लिखा है तो ये 496.3 है। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल में प्लेस वैल्यूज़ जो है पॉइंट से पहले वाली प्लेस वैल्यूज़ सेम चलती हैं, जैसे कि 6 वंस प्लेस वैल्यू पर है, 9 जो है वो 10 प्लेस वैल्यू पर है, और 4 जो है वो 100 प्लेस वैल्यू पर है। अब आगे डेसिमल पॉइंट, उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू होगी, ये वाली प्लेस वैल्यू 10 या वंस नहीं है, ये है 10th, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th। अगर इसके बाद कोई डिजिट आ जाता है जैसे कि 2, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100 नहीं, 100 तो 9 की प्लेस वैल्यू 100 TH साथ S। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो डेसिमल्स का मतलब है कि नंबर किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे तरीके से लिखने का नाम डेसिमल्स है। हम सेम फ्रैक्शंस को दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और एक डेसिमल्स की फॉर्म में। अब हम इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं कि यानी कि इस चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। नाउ आते हैं रिकॉग्नाइज अ डेसिमल नंबर एज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग अ फ्रैक्शन। हम पहचान सकते हैं कि डेसिमल नंबर अगर कोई भी हमें दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में लिखने के लिए दूसरा तरीका है, यानी सेकेंड वे है या अनदर वे है। ठीक है, या उसके बरअक्स जो है वो रास्ता है कि हम फ्रैक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेस अ डेसिमल नंबर एज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000। हम एक्सप्रेस कर सकेंगे, शो कर सकेंगे डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शंस में शो कर सकेंगे जिनके डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 आते हों। ठीक है, हमने 100 वाले की, ये वाले एग्जांपल तो 100 वाली होगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो वो 100 वाली होगी। 1000 वाली एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है 4.123, उसको हम लिख सकते हैं 4123 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स है, इसलिए इसको इस तरह से डेसिमल लिख सकते हैं। तो हम ऐसे नंबर जिसके पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, हम उसको फ्रैक्शंस में लिख सकेंगे, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000 आ रहे होंगे, हम उसको लिख पाएंगे इस चैप्टर को करने के बाद। आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों। ठीक है, पॉइंट्स के बाद जो 3 डिजिट हम उनकी प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे 4 तो 1 प्लेस पर है, लेकिन पॉइंट के बाद ये 10th, 100th और 1000th है। ये प्लेस वैल्यू 3 की 1000th है, 1000 नहीं है, 1000th है। ठीक है, कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल इफ। हमें कोई भी फ्रैक्शन दिए हो तो हम उसको, जैसे कि 4123 ओवर 1000 दी हुई है, तो हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 है, इधर 1000 है तो हम इसको दोबारा से फ्रैक्शन में 4.123 में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट 10, 100, 1000 बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10, 100 और 1000।
हम उन फ्रैक्शंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर 10, 100,000 ना हो, लेकिन ये 10, 100,000 बन सकते हो। जैसे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है और 250 हो सकता है। ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं 10, 100 या 1000 की फॉर्म में। 500 हो सकता है तो 50 हो सकता है। तो ऐसे नंबर को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इनके फैक्टर्स अगर 10, 100 या 1000 का कोई भी फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो कन्वर्ट हो सकता है इनकी फॉर्म में। सो हम उनको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे भी नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें डेसिमल अप टू 3 डिजिट जैसे 4.123 दिया, हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे 3 डिजिट नंबर्स अप टू, अगर हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दी हों और उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी इधर तक खाली 3 को स्किप कर दिया जाए, 4.12 इस तरह से नंबर दिए हों तो हम उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अगर कोई हमें 2 डिजिट नंबर दिया जाए और साथ उसकी 1 डेसिमल प्लेस दे दी जाए तो हम उसको 1000 या 100 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। और 2 डिजिट नंबर विद 1 डेसिमल प्लेस को हम 1 डिजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकेंगे और 2 डिवाइड कर सकेंगे जो कि 2 डिजिट नंबर जिसका 1 डेसिमल प्लेस है जैसे 4.122 है उसको हम डिवाइड कर पाएंगे 1 डिजिट नंबर से। और इसके अलावा सोल्व कर पाएंगे रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग 2 डिजिट नंबर्स विद 1 डेसिमल यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस। ठीक है, हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर या और साथ 1 डेसिमल पॉइंट दिया हो जैसे 4.13 दिया हो, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, सॉरी, हमें कोई भी दिया हो 2 डिजिट नंबर जैसे 41.3 अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। कोई भी ऑपरेशन जिसमें हम जान पाएंगे कि इसमें एडिशन का लगता है, सब्ट्रैक्शन का लगता है या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होनी है, तो वो हम क्वेश्चन को देख के समझ पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आ जाते हैं अब हमारे जो नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो राउंड ऑफ से रिलेटेड हैं। हम राउंड ऑफ कर सकेंगे नियरेस्ट 10, 100 या 1000। जैसे कि 9 रुपीज़ आपने किसी चीज़ को आपने पे किया 9 रुपीज़, आप का कभी मन नहीं करता, दिल नहीं करता कि आप उसको कहेंगे आपने 9 रुपये दिए हैं, तो आप एक एग्जैक्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, यानी आप उसको 10 रुपीज़ दे देते हैं और कॉइन भी कई बार वापस नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि आप राउंड ऑफ करके उसको जो है वो दे देते हैं। और कोई चीज़ अगर 51 रुपीज़ की है, ठीक है, जैसे 50, तो आप मार्केट से 51 आप 50 पे करते हैं तो वो जो दे रहा होता है चीज़ को वो कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, 1 रुपीज़ वो आपसे लेता नहीं, तो इसलिए वो नियरेस्ट 50 उसके जो नियरेस्ट है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो इसलिए राउंड ऑफ हम करना सीखेंगे 10, 100 और 1000 से। और आगे से आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, राउंड ऑफ डेसिमल्स विद 1 or 2 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट होल नंबर। अगर हमें कोई डेसिमल्स नंबर दिया हो और हमने कहा हो कि इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, तो हमने जस्ट पॉइंट के बाद 1 डिजिट जो है वो लिखना है, तो वो हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। और अगर हमें कहा हो कि नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस हमने राउंड ऑफ करना है, तो हमने पॉइंट्स के बाद जो है 2 डिजिट्स लिखना है, यानी 10s और 100s प्लेस वैल्यू पर जो है डिजिट्स जो है वो राइट करनी है, तो हम वो राइट कर पाएंगे। ये कुछ तो था जो हम इस चैप्टर को करने के बाद अच्छे से सीख जाएंगे। अब हम आ जाते हैं पिक्चर पे। पिक्चर में तो हमें एक पूल नज़र आ रहा है और एक फार्म हाउस नज़र आ रहा है, ठीक है। फार्म हाउस कौन सा होता है कि हमारे पास जो गार्डन्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, खेत वगैरह होते हैं, उनमें एक छोटा सा घर बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें जो काम करने वाले हैं वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रह पाते हैं, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी होती हैं ताकि वो आराम उनको पहुँचे और वो फिर से दोबारा से काम कर सकें फार्म पर। तो यहाँ फार्म हाउस पर जिनका फार्म होता है उन्होंने अगर पर्सन हायर किए होते हैं तो उन्होंने फार्म हाउस बनाया होता है कि जब वो फार्म पर जाएं तो वो वहाँ स्टे कर सकें, तो इसलिए इस पर्पज़ के लिए भी फार्म हाउस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक फार्म हाउस है, उसमें एक पूल है, ठीक है, पूल होता है जिसमें पानी होता है, स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं, ठीक है। इट कवर्स 100 ऑफ द फार्म हाउस। वो फार्म हाउस का 100 यानी फार्म हाउस के 100 पार्ट्स किए जाएँ, 100 इक्वल पार्ट्स किए जाए, उसमें से 1 पार्ट जो है उसने कवर किया हुआ है, यानी कि सिर्फ पूल ने जो है 1 पार्ट कवर किया हुआ है। व्हाट इज़ द एनदर ऑफ राइटिंग दिस फ्रैक्शन? क्या हम इस फ्रैक्शन को एक किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, कोई अल्टरनेट वे से नहीं लिख सकते? नाउ लेट्स सपोज अगर हमने एक फार्म हाउस है और उसके 100 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है, या आपके सामने 100 ब्लॉक्स हैं, अगर हमने उसके 100 पार्ट्स कर दिए, उसमें से 100 पार्ट्स में से फ्रैक्शन क्या मतलब है कि 1 पार्ट जो है वो हमने कलर करना है, यानी कि 100 में से वो 1 जो है वो सिर्फ 100 में से 1 जो है
इस पार्ट में जो है वो पूल है, पूल ने कितना हिस्सा लिया हुआ है, सिर्फ ये कलर पार्ट जो है सिर्फ इतना ही लिया हुआ है। अगर दरमियान में है तो सिर्फ उसने इधर ही, यानी कि अगर वो यही नहीं है कि कहीं बीच में पूल है, लेकिन उसने 100 में से 1 पार्ट जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। पूरे फार्म हाउस में से उसने सिर्फ जो है ये पार्ट लिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास 100 पार्ट हुए। तो हम इसको अनदर वे में क्या, व्हाट इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से, वो सीखते हैं। इस फ्रैक्शन को दूसरा तरीका है लिखने का, वो कि हम किस में लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे। अब डेसिमल में किस तरह से लिखना है, अब हमने डेसिमल में ये देखना है 1/100 ये एक फ्रैक्शन है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मिक्स नंबर होता या प्रॉपर फ्रैक्शन होती, अगर मिक्स नंबर होता है तो हम इधर वाला नंबर लिखते हैं, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो हम उसको पहले मिक्स नंबर पर कन्वर्ट करते, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम 0 लगा देंगे, 0 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 0 और 0 के बाद पॉइंट। अब हम नीचे देखेंगे 100 पार्ट्स में से हमने सिर्फ 1 पार्ट्स को लिखा है, तो 100 में से हम 1 पार्ट को किस तरह से लिखेंगे, 100, क्योंकि 100 में से 1 पार्ट तो फिर हम उसको 0.1 लिखेंगे, ठीक है। अगर 10 पार्ट्स होते तो 0.1, और अगर 1000 पार्ट में से 1 पार्ट होता है तो 0.001, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 99 तक इधर नंबर्स आने हैं तो हम इधर 0.01 लिखेंगे, और इसी के साथ हमारे लर्निंग आउटकम्स हो जाते हैं। एंड तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।